नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो कि खास कार्य के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि एक प्रोग्राम हमने कंप्यूटर में बनाया है जो किसी विशेष काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और हर एक सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए यूज होता है। जैसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, एमएस एक्सेल जो है वो कैलकुलेशन और वर्कशीट से संबंधित जो भी काम होता है उसके लिए यूज होता है। तो वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। और सॉफ्टवेयर भी आपके दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपके जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, चाहे आपका डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा बाकी के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी विशेष काम के लिए बनाए गए होते हैं। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वैसे तो है ऑप्शन बी बूटिंग, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा बायस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो क्या करता है? तो जो हमारी वो क्या करता है, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, ठीक है, जैसे हम विंडो यूज करते हैं या फिर मैक यूज करते हैं, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी जो है हार्ड डिस्क में होता है। उस हार्ड डिस्क से उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी कमांड है उनको रन करता है और उन्हें मेन मेमोरी में लोड करता है। इस प्रकार हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पर होता है? वो हमारी मेमोरी के अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है। और जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके सारे इंस्ट्रक्शन हमारी रैम के अंदर आ जाते हैं, यानी कि मेन मेमोरी में आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो बहुत सारे नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, लाइन दर लाइन यानी कि लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि वो कौन सा प्रोग्राम होता है जो किसी सॉफ्टवेयर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को कोड हम जो लिखते हैं उसके कोड को जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और मशीन लैंग्वेज में बदलता है, तो उसे कहते हैं हम इंटरप्रेटर। जैसे कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है, ये दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसी में बदलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। लेकिन इनमें अंतर यह है कि कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है कंपाइल करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन जो है हमारे प्रोग्राम का, हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इस चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना इंटरप्रेटर का काम होता है। पांचवा प्रश्न है, डीटीपी क्या है? तो डीटीपी क्या मतलब होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, जितने भी आपके कार्ड बनते हैं, जितने भी प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स आपने मार्केट में सुना होगा डीटीपी का कोर्स, तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ स्किल सिखाई जाती हैं डीटीपी के अंदर, तो इसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। चाहे आपको विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने सिखाते हैं या फिर किसी प्रकार के लेटर आपको प्रिंट करने सिखाए जाते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, कौन सी अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो आईबीएम जो कंपनी है उसे बिग ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नाम है आईबीएम, इसका नाम जो है बहुत काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और नीले रंग में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो नाम का जो कलर है वो है नीले रंग का, इसलिए इसके नाम के आधार पर भी इस कंपनी को बिग ब्लू कहते हैं। सातवां प्रश्न है, इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो सबसे पहले इंटेल कंपनी ने बनाया था। और कब बनाया था? 1971 में, 1971 में बनाया था। और पहला जो प्रोसेसर था वो था इंटेल का 4004, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका
सही है। तो प्रश्न है किसने सी भाषा का आविष्कार किया था, यानी कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपका जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर आप विंडो यूज करते हो, इसके अलावा जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी लैंग्वेज में ही बनाए गए हैं। और सी लैंग्वेज को जो है डेवलप किया था डेनिस रिची ने, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। और इसको डेवलप किया गया था 1972 में। नौवां प्रश्न है इनमें से कौन सा कोड सिस्टम आईबीएम द्वारा विकसित किया गया था। तो इनमें से कौन सा कोड सिस्टम है जो कि आईबीएम ने बनाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, EBCDIC। ठीक, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ठीक है, तो ये जो कोड था ये आईबीएम ने विकसित किया था। 10वां प्रश्न है डीबी का क्या मतलब होता है। तो हमारे कंप्यूटर ग्लोसरी के अंदर डीबी का मतलब होता है डेटाबेस, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।